जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आपसे 98th मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कोरोना में अपना फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट मुलाकात में मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ कोई 10 दिन की छुट्टी लेके ये 99 का वाक़या है। जनवरी में पाकिस्तान आया। वालिद साहब की सालाना बरसी 23 जनवरी को होती है और मैंने बताया कि मैं वालिदा साहबा के साथ CMH गया, जहाँ उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ चूँकि बराबर नहीं थी तो उन्होंने मुझे कहा चेकअप कराएं। मैं डॉक्टर साहब के पास गया था। फिर 2-3 दिन बाद तकीर भाई के साथ बायोप्सी टेस्ट के लिए गए तो वो जो डॉक्टर थे उनका असिस्टेंट तकीर भाई का क्लास फेलो निकल आया। डॉक्टर साहब तो नहीं अभी आए थे। हमारा ये मूड था कि चलो हम अब खिसक जाते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी हम ये सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने कहा जी मैंने तो आपको 2 दिन पहले कहा था आने को, आप लेट क्यों हो गए। हमने ऐसे ही बहाना लगा के टाल दिया। उन्होंने कहा चले आप तैयारी करें। उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट वाला वो बॉक्स था वो पकड़ा और मुझे ऑपरेशन थिएटर की जानब ले गए। घड़ी जूता वगैरह बाहर उतारा तो कीर भाई को दे दिया और मुझे याद है CMH सियालकोट मैं ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे लेट गया। मेरे सराहने की तरफ 1-2 डॉक्टर साहबान थे। मुझे पहले बेहोश किया जाना था, फिर मेरे गले के वोकल कॉर्ड का बायोप्सी टेस्ट होना था। वहाँ से उन्होंने को पीस लेके फिर लेबॉर्ट्री में भेजना था। ये तमाम डिटेल का बाद में पता चला। खैर उन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन लगाया वेन में। पूछने लगे क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। बस मुझे याद है मैंने उनकी 2-3 बातों का जवाब दिया। उसके बाद मुझे नहीं होश। बेहोश करने से पहले उन्होंने मेरे दोनों हाथ वो जो टेबल था उसकी साइडों से बांध दिए थे। अब मुझे नहीं होश। मुझे इतना ज़रूर एहसास होता था कि कोई मेरे साथ कुछ कर रहा है, बस इतना फील होता था, इससे ज़्यादा नहीं। पता नहीं उन्होंने घंटा लगाया, 1.5 घंटा लगाया। जब मैं होश में आया तो उन्होंने व्हील वाला स्टेशन मंगवाया, मुझे उस पर लिटाया। मैंने कहा नहीं मैं चल के जाऊंगा। कहते नहीं आपने शाम तक नहीं चलना। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने आप को फील कर रहा था मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब को ये था कि कहीं इन्हें चक्कर वगैरह ना आ जाए। एनेस्थीसिया दिया हुआ था उन्होंने। खैर वार्ड में पहुँच गए। वहाँ जाके उन्होंने एक बेड पे मुझे लिटा दिया। उन्होंने कहा जी ये आप स्टीम लें, गर्म पानी में शायद आयोडीन के ड्रॉप से। ऊपर मेरे सर के कंबल उन्होंने दे दिया। सर्दियों के दिन थे, जनवरी के। मैं बाप लेता रहा। उन्होंने कहा जी 8, 8:30, 9 बजे रात को आपको फारग कर देंगे। खैर उन्होंने रात को फारग कर दिया। घर में सभी परेशान थे
क्योंकि ऐसा इंसिडेंट पहले फैमिली में नहीं हुआ था। वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, हार्ट अटैक उन्हें 2-3 दफ़ा बड़ा सीवियर हुआ, तो डरे हुए थे सारे। लेकिन मेरी बीमारी के मतलब उनको पहले इल्म नहीं था कि कौन सा बम गिरने वाला है। खैर रात को उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, मैं घर आ गया। मेरा मामूल था कि मैं सियालकोट से कराची, कराची से मस्कत जाता। फूफी साहबा कराची में मुकीम थी। कराची में मेरी शादी हुई थी फूफी के घर, तो मुझे ये होता था कि मैं वापसी पे 2-3 दिन स्टे करके जाता था। मैंने रूटीन में ही कराची की फ़्लाइट पकड़ी लाहौर से। तो मैं देख रहा था वो वेटिंग लाउंज में कि क्या बात है, त्यारा नज़र नहीं आ रहा। मैंने 1-2 स्टाफ वालों से पूछा, वो हैंड रिटन था मेरे पास बोर्डिंग कार्ड, मैं बहुत दफ़ा ट्रैवल किया है। तो मैंने कहा ये अजीब सा बोर्डिंग कार्ड है। मैंने कहा जी प्लेन कहाँ है? कहते हैं वो साइड पे खड़ा है। खैर साइड पे भी नज़र नहीं आ रहा था। जब टाइम हुआ हम बाहर निकले तो वो फोकर ते आ रहा था, जिसकी मेरे वाले साइड पे एक ही सीट थी। और बैगेज उन्होंने कहा जी जैसे ही आप तैयारी में एंटर होते हैं उसकी टेल वाले हिस्से में रख दें। बड़ी मुश्किल में सीधा होकर उसमें खड़ा हुआ जाता था। सीटें भी छोटी थी। हम जम्मू वगैरह में ट्रैवल करते रहे एयरबस में। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। जब लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो फिर इसी तरह होता है, और जब लाइफ में उड़ानें आती हैं तो फिर कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। खैर बैठ के प्लेन में, उसमें 2 टेक्नीशियन आए। उन्होंने विंग्स के नीचे आके कुछ लंबी सी स्टिक थी, रॉड, वो विंग्स के नीचे लगाई तो प्लेन के जो इंजन थे, पंखे, वो स्टार्ट हो गए। ये मंज़र मेरे लिए बड़ा अजीब था। ये मैंने पहली दफ़ा देखा था। खैर छोटे से रनवे पे गया, प्लेन उड़ गया। इतनी बुलंदी पे था कि नीचे सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। पहले वो रहीम यार खान रुका, फिर वो सखर रुका, फिर वो कराची पहुंचा। वही सफ़र जो 1 घंटे 20 मिनट का था, मैं मेरे वाले को 5-6 घंटों में कराची पहुंचा। एयरपोर्ट पे मैं रुका, सोचा कि मैं फूफा जान को फ़ोन करूं कि मैं एयरपोर्ट पे हूं। फिर मैंने सोचा, उस वक्त कराची के हालात इतने बुरे नहीं थे। फिर मैंने सोचा खामखा डिस्टर्ब होंगे। मैं एक पुलिस वाले के पास गया। मैंने कहा मुझे बल्दिया टाउन जाना है, टैक्सी चाहिए, मेरी हेल्प करो। उसने टैक्सी वाले को बुलाया, फेयर तय किया, मैं बैठा और बल्दिया टाउन पहुंच गया। सभी बहुत खुश थे मुझे देख के। मैंने उन्हें बीमारी का बताया और उन्हें यह भी बताया कि मैं टेस्ट करवा के आया हूँ बियाप्सी का। एक दिन वहाँ रुका, अगले दिन फूफा जान चले गए मिठाई लेने के लिए कि मस्कत जाओगे तो मिठाई ले जाना, 2 भाई इधर हैं वो भी खा लेंगे। तो वो मिठाई लेने गए थे। कहते हैं वो पहले मिठाई मैं ले आऊँ फिर एयरपोर्ट की टैक्सी लाते हैं। तो इतनी देर में सियालकोट से तुकीर भाई का फ़ोन आ गया। कहता भाईजान आप रुक जाएं, आपने मस्कत नहीं जाना। आवाज़ उसकी घबराई हुई थी। मुझे बाद में पता चला कि घर में कोहराम मचा था, सब रो दो बैठे थे। इवन के जो भाई बाहर थे उनको भी बता दिया गया था कि
भाईजान के गले में ट्यूमर है। अब नाम ही एक ऐसा है कैंसर कि आधा बंदा तो उसी वक़्त ही रुखसत हो जाता है। जब उसने मुझे कहा तो मुझे वो डॉक्टर की बातें याद आ गई। कहता भाईजान आपने मस्कत नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर निकला, मुझे याद है शायद सदर के इलाके में मैं गया। वहाँ पीआईए के दफ्तर से मैंने ऑनवर्ड सीट कैंसिल कराई और वापसी की टिकट सियालकोट की लेके अगले दिन सियालकोट पहुँच गया। घर आया तो चेहरे सभी के परेशान थे, लेकिन कोई मुझसे खुल के बात नहीं कर रहा था। सारे मुझे फटी फटी नज़रों से देख रहे थे, जैसे कोई किसी का शौक़ से दीदार करता है कि शायद अब ये मेहमान है। मुझे भी मामले की इतनी सिचुएशन का, टेंशन का, गहराई का नहीं पता था। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो उसमें लिखा हुआ था कि टेस्ट मुस्बत आया है, सेकंड स्टेज है। बड़ा टिपिकल सा वर्ड था, मेरे ज़हन से निकल गया, याद आ जाएगा कि अभी ऐसा है कि इतना भी नहीं है, कुछ टिपिकल वर्ड आ जाएगा मेरे ज़हन में। खैर पूरे ख़ानदान में कराम मचा हुआ था। अब ये तय हुआ कि डॉक्टर साहब के पास रिपोर्ट लेके जाएंगे। अगले दिन डॉक्टर साहब के पास रिपोर्ट ले गए। उन्होंने कहा जी जेंटलमैन, आपका वोकल कार्ड रिमूव होगा, हम आपको CMH रावलपिंडी में रेफ़र करेंगे, 1.5 से 2 लाख रुपये आएगा, आपके गले में इंस्ट्रूमेंट लगेगा, फिर आप बोलने के काबिल होंगे, और ये आपको जितनी देर ज़िंदा हैं ये बर्दाश्त करना पड़ेगा जो इंस्ट्रूमेंट गले में लगाएंगे। खैर बड़े भाईजान अलहदा परेशान थे उधर हॉलैंड में। उनके उधर मिलने वाले थे पीर भाई, नुशाई भाई, उनके भाई थे डॉक्टर ज़फ़र शेख जायद हॉस्पिटल में, उनके प्रोफेसर थे डॉक्टर अब्दुल हादी। तो भाईजान ने कहा कि आप ऐसे करें कि पिंडी जाने की बजाय एक दफ़ा चेकअप लाहौर में भी उनके पास चले जाएं, वो आपको बेहतर ट्रीट करेंगे, बेहतर गाइड करेंगे। खैर सियालकोट से जब हम जाने लगे तो हमें बताया गया, दोस्त थे लाहौर में, उनके थ्रू पता चला कि वहाँ कोई डॉक्टर इकबाल हैं, ENT के स्पेशलिस्ट, आप उन्हें भी चेक कराएं। मैंने उन्हें चेक कराया, उन्होंने मुझसे हिस्ट्री पूछी। कहते हैं नहीं मुझे डाउट है, आप वो स्लैब दोबारा लेके आएँ CMI से, मैं अब बायोप्सी टेस्ट दोबारा करूँगा, लेकिन इन बिटवीन आपको ये मैं टेस्ट लिख देता हूँ, लंग्स का एक्सरे है, नेक का है, कुछ ACG होगी, ये कोई ब्लड टेस्ट होगा। उन्होंने हमें किसी मरूफ लेबॉरेटरी में भेजा, मुझे नाम नहीं याद। वहाँ उनके पास पूरे टेस्टों की फैसिलिटी नहीं थी। खैर 2-3 जो करवाए, उसके बाद हम वापस आए। भाई इफ्तिखार के दोस्त सलीम लिया से तल्लक रखते हैं, उनके रिश्तेदार थे मोइन साहब, वो सिविल कोर्ट्स की बैक साइड पे वहाँ उनकी राइश थी और हमने वहीं रहने का इरादा किया था। रात को हम लेबॉरेटरी से वापस आ गए। उन्होंने बेचारों ने हमारे लिए सर्दियों में कंबलों का, लगाव का, बिस्तरों का बंदोबस्त किया हुआ था।
खाना वगैरह दिया, सुबह नाश्ता दिया। अब सुबह हमने सोचा कि चलें डॉक्टर ज़फ़र साहब को तलाश करते हैं। तो हम शेख ज़ायद में पहुँचे। वहाँ उन्होंने कहा जी हॉस्टल में चेक करें। अब ज़फ़र नाम के काफ़ी थे डॉक्टर वहाँ पे, लेकिन आखिरकार एक कमरे में पहुँचे तो एक दो डॉक्टर बेड पे था, दो नीचे फर्श पे मैट्रेस डाल के आराम फरमा रहे थे। तो मैंने उन्हें तारुफ़ कराया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरी आवाज़ सुन के उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा एज 45 से ज़्यादा है। मैंने कहा जी। कहते हैं लगता है कि आपको वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी बिल्कुल, ये मेरे पास CMH की रिपोर्ट है। उन्होंने देखी, हाँ मॉडरेट लिखा हुआ था कि ये ट्यूमर मॉडरेट है। तो कार्सिनोमा ये नाम लिखा था उन्होंने, मुझे याद है। जो भी जरासीम था, वायरस था, कार्सिनोमा, और लिखा कि ये मॉडरेट है। उन्होंने कहा कि हम बायोप्सी टेस्ट दोबारा लेंगे और बाकी टेस्ट भी सारे आपके शेख ज़ायद में ही होंगे। खैर हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि आप हमारे रूम में स्टे करें, आप हमारे गेस्ट हैं। एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि आपको ये पता कैसे चला। मैंने कहा जी मैं अपनी वालदा साहबा को लेके गया था CMH, ये उनके इसरार पे। उन्होंने कहा अगर वालदा साहबा लेके गई थी तो आप समझें कि आप बच गए। और दूसरा लफ्ज़ उन्होंने ये कहा कि अगर कभी अल्लाह ताला मुझे ये कहे कि तुमने कैंसर लेना है तो मैं कहूँगा कि मुझे गले में दे दे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप लकी हो कि आपके गले में हुआ है। यहाँ पे पेनिट्रेशन रेज़ की कीमियोथेरेपी की बेहतर होती है और इसके 99% रिज़ल्ट ठीक आते हैं। मैं डरा भी था, सहमा भी था, उनकी बातों से मैं मुतमिन हो गया। हम चले गए वही सलीम भाई के कज़न के घर, वहाँ पे रात रुके। सुबह हम सियालकोट चले गए। 2 दिन का उन्होंने हमें टाइम दिया था, रिपोर्ट आ जाएगी। 2 दिन बाद हम शेख ज़ायद हॉस्पिटल गए। शेख ज़ायद हॉस्पिटल में भी उन्होंने मुझे, वो कहने लगे आपको VIP रूम देते हैं, नवाज शरीफ वाला। वो तो उन्होंने रखा मुझे। पूरी रात खाना कुछ नहीं था। सुबह उन्होंने दोबारा मेरा बायोप्सी टेस्ट लिया, ऑपरेशन थिएटर ले जाके वही बेहोश किया, सेम प्रोसीजर था। तो 2 दिन का टाइम दिया। जब हम वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। एक लफ्ज़ उन्होंने कहा कि कमरे की खिड़की ख़राब हुई है। मैंने कहा जी CMH वाले कहते हैं कि हम इसको रिमूव करेंगे वोकल कॉर्ड को। उन्होंने कहा नहीं, अभी खिड़की ख़राब हुई है, हम खिड़की का इलाज करेंगे, पूरा कमरा नहीं, हम पूरा कमरा नहीं गिराएंगे। एक राइट साइड की खिड़की ख़राब है, ये उन्होंने मिसाल दी। वोकल कॉर्ड लेफ़्ट पे राइट पे होते हैं जो साउंड को बनाते हैं, फड़फड़ाने से साउंड बनती है। तो उन्होंने कहा अभी राइट वाली खिड़की ख़राब हुई है, हम पूरा कमरा नहीं गिराएंगे। ठीक है, ज़ाहिर है वो प्रोफेसर डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, कहने लगे बेटा फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब मुझे उन्होंने रिपोर्ट थमाई शेख ज़ायद हॉस्पिटल के लॉन्ज में बाहर, तो यकीन करें मुझे हॉस्पिटल के तमाम दरख्त मेरी आंखों के सामने ऐसे थे उल्टे हो गए हैं। सब दरख्तों को ऐसे लगा, पूरी बिल्डिंगें जैसे पूरी कायनात उलट गई है, क्योंकि अब कन्फर्म हो चुका था कि मैं इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हो गया हूँ। लेकिन मुझे ये आसरा था कि मुझे वालदा साहबा ने चेकअप के लिए कहा, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा, फिर बहन भाइयों की दुआएं साथ थी। उसने कहा कि अब आपने इसके ख़िलाफ़ लड़ना है, घबराना नहीं है, अपनी खुराक का ख्याल रखना है,
बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। रिपोर्ट आ चुकी थी, हम रिपोर्ट लेके घर आ गए। बाकी बातें इंशाल्लाह अगली मुलाकात।